मैं तो अपने लोगों का हीरो हूँ या नहीं हूँ भाई? हूँ या नहीं हूँ? ये चर्चा तो बहुत है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव, ये मतलब कंफर्म है अक्टूबर? मैं मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। सूर्या चौहान जिसकी हत्या हुई, असद ने हत्या की, आपने उसको इनकाउंटर कर दिया, बहुत सही बात है। अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल किसी भी कीमत पे अपराधियों को छूट नहीं मिलनी चाहिए। उसके घर पे आप बुलडोजर भी चला रहे हैं, लेकिन वहीं त्यागी की भी हत्या हुई है, गोपाल शर्मा की भी हत्या हुई, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं गया आपका? मुस्लिम वोटर्स है, वो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहा, कांग्रेस के साथ भी रहा। अब जो लोग नज़र देख रहे हैं कि दलित मुस्लिम समीकरण कहीं अगर बनता है आप लोगों के साथ में, एक भरोसे की बात है, वो कैसे भरोसा जो है उनके बीच बनाया जाएगा? अभी मैं जन जी को समझा रहा हूँ, आजाद समाज पार्टी के साथ चलो, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ के बाद आपको मुख्यमंत्री कुर्सी पर आपको लगता है कि आप बैठने वाले? दोस्तों नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज तीसरा दिन चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा को, और बिजनौर से शुरू होकर मेरठ और उसके बाद आज शामली में पहुंची है। सत्ता परिवर्तन से क्या बदलाव 2027 के चुनाव तक आता दिखाई देगा, और सत्ता परिवर्तन की आज यात्रा की जरूरत क्यों आन पड़ी, तमाम सवाल समझेंगे। क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, कारवां भी चंद्रशेखर आजाद की इस यात्रा के दौरान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत चंद्रशेखर भाई, आपको बहुत बधाई, क्योंकि आप जितनी मेहनत कड़ी धूप में कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके जो साथ में लोग कार्यकर्ता है ना, वो भी आपसे कम नहीं लगते। नहीं, कम नहीं है, मैं भी तो इनमें से एक ही हूँ भाई। मैं भी आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ। मुझे मेरी जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ा रखी है, लेकिन हैं तो हम लोग सब कार्यकर्ता ही। और देखिए, मेरा काम तो दिखता है, ये काम तो असल यही करते हैं, दिन रात मेहनत यही करते हैं, लोगों को यही जुटाते हैं, संघर्ष यही करते हैं, हर मामले पर अन्य अत्याचार पर खड़े यही होते हैं, आवाज़ यही बनते हैं, हर मेरी द्वारा कही गई एक एक बात को घर घर तक पहुँचाने का काम यही करते हैं। तो ये मेरे आँख नाक कान हाथ पैर हैं, मैं तो इनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर मुझे घमंड हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये तो बेवकूफ़ी है। ये हैं तो मैं हूँ, ये ना होते तो मैं भी नहीं होता। इनकी मेहनत, आज़ाद समाज पार्टी का जो है कुशल, जो विजन है, और भीम आर्मी का संघर्ष है, इसी से हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने आखिरी कार्यकर्ता को भी, जो लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, और उनकी मेहनत के कारण आज आज़ाद समाज पार्टी लगातार इस भयंकर गर्मी में, जहाँ टेम्परेचर 45-46 डिग्री है, 47 डिग्री तक, वहाँ अगर आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान सड़क पर निकल आए, माएँ बहनें बड़े बुजुर्ग, तो ये उत्साह है। देखिए, कोई भी वही पार्टी आगे बढ़ती है, वही पार्टी रिजल्ट हासिल करती है जिसके कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। अगर इस गर्मी में कार्यकर्ता जुट रहा है तो इसका मतलब उनके अंदर उत्साह है। इसी उत्साह से जो है ये परिणाम में बदलेगा उत्साह। कुछ लोग तो हिम्मत हार के बैठे हुए हैं, उन्हें ये भी नहीं पता अक्टूबर नवंबर में चुनाव है। वो जितना चुनाव में आएंगे, इतना तो हम लोग एक एक गली गली घुमाएंगे हमारे लोग, और लोगों को तैयार कर देंगे, तो रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, भरोसा है। ये चर्चा तो बहुत है कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव, ये मतलब कंफर्म है अक्टूबर? मैं मेरे अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा। क्योंकि पंचायत चुनाव नहीं कराया सरकार ने, और दोबारा 6 महीने गाइडलाइन है, तो पंचायत चुनाव नहीं कराया, क्योंकि पंचायत चुनाव में धांधली करते तो लोगों में आक्रोश पैदा होता है। उस आक्रोश से बचने के लिए, जनमत का उन्हें पता है कि जनमत उनके खिलाफ है, इसलिए उन्होंने पंचायत चुनाव ना करा के सीधे से विधानसभा चुनाव को जल्दी कराने का निर्णय ले लिया, इंटरनल। हम भी सिस्टम में रहते हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है, तो इसलिए हमने अपनी तैयारी को ज़मीन पर और मजबूत कर लिया है कि हम कोई मौका ही नहीं छोड़ेंगे कि हमारी कार्यकर्ता पीछे रह जाए, हमारी पार्टी पीछे रह जाए। एक सवाल भाई ये उठ रहा है, जब बिजनौर में आपने शुरू की यात्रा, तो ऐसा लगा कि आपको यात्रा करने नहीं देंगे, रोक देंगे। लेकिन जब यात्रा रोकने की कोशिश की, आप लोग फिर यात्रा लेकर निकले। ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि इस यात्रा को रोकने के जो मंशा थी, वो प्रशासन की तो पूरी नहीं हुई, लेकिन आप हीरो जरूर बन गए अपने लोगों के बीच। नहीं, मैं तो अपने लोगों का हीरो हूँ या नहीं हूँ भाई? हूँ या नहीं हूँ? देखो, पहली बात हीरो की है ही नहीं। जो आप ये देखोगे ना, कभी जो जल है और उसको रोक दिया जाए तो वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से बना लेता है। ये लोग भी बहुत लंबे समय से 2012 के बाद अब तक जकड़न महसूस कर रहे हैं। 2022 से पहले इनके पास विकल्प की कमी थी, 2022 में विकल्प आया। 2024 में इनके साथ समस्या थी, किसको दे किसको ना दे, लेकिन 2024 के बाद तस्वीर साफ हो गई कि आज़ाद समाज पार्टी ताकत में आ रही है। आज़ाद समाज पार्टी को अवसर मिलना चाहिए, आज़ाद समाज पार्टी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इस वजह से समाज में एकजुटता पैदा हो गई है। जब समाज एकजुट हो गया तो उनको देख के सभी समाजों में भाईचारा पैदा हो रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जो जिन विजन पे, जिन उद्देश्यों पर हम लोग काम करें, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे कानून व्यवस्था, वो सभी के लिए, वो हर वर्ग को, हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। मेरी बात को आप याद रखना। देखो, सारी पार्टियाँ थी, कोई नहीं क्यों नहीं लाया कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई मुफ्त करने का विजन। मैं तो कह रहा ना, और ताकत बढ़ा दो। मेडिकल MBBS की, MD की, PhD की, BTC की, BEd की, पॉलिटेक्निक की, BTech की, MTech की, MBA की, MCA की, मास कम्युनिकेशन, सारी पढ़ाई में जो है जनता के
कदमों में लेके चला जाऊंगा, इतने इतने उस आसान उसमें कर दूंगा कि जनता के हाथ में चली जाएगी पढ़ाई, कि जनता नौजवान पढ़ाई करे और बड़े से बड़ी जो है डिग्री हासिल करके पूरे देश में जाकर दुनिया में जाकर रोजगार करे। ये समय डिजिटलाइजेशन का समय है, डिजिटल हो रही है पूरी दुनिया। ऐसे में जरूरत है कि भारत में रोजगार करने हैं। कितने लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो रोजगार की कमी नहीं है, बस शर्त यह है कि उनको तैयार किया जाए। रोजगार की कमी नहीं है, देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार देना नहीं चाहती। चंद्रशेखर भाई, आपने अपना घोषणा बैकलॉग बाकी है, एक एक प्रदेश में 10-10 लाख का बैकलॉग बाकी है। आपको दो ना नौकरियाँ, लेकिन आप देना नहीं चाहते क्योंकि आपके निष्ठा नौजवानों के खिलाफ साथ नहीं है। आप तो नौजवान को इतना कमज़ोर करना चाहता हो कि आपकी रैली में, यात्रा में झंडा उठा घूमता रहे, आप उसको रोजगार देना नहीं चाहते। आपने चंद्रशेखर भाई अपनी रैलियों में एक तरह से घोषणा पत्र में कहा, कई सारे सवाल आपने शिक्षा पे उठाए। आपने कहा कि हम जो है गरीबों को घर देंगे, लेकिन आपने जो दो महत्वपूर्ण चर्चा जो मीडिया में हो रही है दो चीज़ों पर, कि बुलडोजर की आपने बात की, जो ये बुलडोजर की कार्रवाई होती है। दूसरा आपने कहा कि यहाँ पर जो ये फर्जी इनकाउंटर है, ये सीधे सीधे योगी को आपकी चुनौती मानी जा रही है। जबरदस्ती आप लोग चुनौती वगैरह में ध्यान दे रहे हो, ये कोई चुनौती का विषय नहीं है। कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी तभी तो लोगों का न्याय में भरोसा बनेगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि झूठे इनकाउंटर नहीं होने चाहिए, लॉ को, कानून को अपना काम करते रहने देना चाहिए, न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। और जो बुलडोजर के नाम पे आज आप कोई कहीं अपराध हुआ है, आपके पास अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, किसी घर बुलडोजर चला दिया। आप कौन हो बुलडोजर चलाने वाले? आपको घर पता है घर कैसे बनता है? तो आपका बुलडोजर जाति धर्म देख के क्यों चल रहा है? आपने सूर्या चौहान जिसकी हत्या हुई, असद ने हत्या की, आपने उसको इनकाउंटर कर दिया, बहुत सही बात है। अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए, बिल्कुल किसी भी कीमत पे अपराधियों को छूट नहीं मिलनी चाहिए। उसके घर पे आप बुलडोजर भी चला रहे हैं, लेकिन वहीं त्यागी की भी हत्या हुई है, गोपाल शर्मा की भी हत्या हुई, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं गया आपका? मैं बुलडोजर का विरोधी हूँ पूर्ण रूप से, लेकिन आपकी कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। इसलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि आपके झूठे बुलडोजर को हम लोग दफन करके छोड़ेंगे। इसमें टायर भी नहीं है आपके बुलडोजर में, तो इसे ज़मीन में इतने नीचे धंस देंगे कि ऊपर निकल के नहीं आ पाएगा। चंद्रशेखर भाई, एक सवाल ये कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो समाजवादी पार्टी के साथ भी रहा, कांग्रेस के साथ भी रहा, अब जो लोग नज़र देख रहे हैं कि दलित मुस्लिम समीकरण कहीं अगर बनता है आप लोगों के साथ में, एक भरोसे की बात है, वो कैसे भरोसा जो है उनके बीच बनाया जाएगा? देखिए, भरोसा उनको है। पूरे देश में कहीं भी अन्याय होता है मुस्लिम समाज पे या उनके अधिकारों पे हमला होता है, तो अकेली चंद्रशेखर आज़ाद की आवाज़ पार्लियामेंट में सुनाई देती है और सड़क पर सुनाई देती है। भरोसा उनको है, लेकिन मैंने जितना मुस्लिम समाज को समझा है कि वो जो वोट देता है वो ये देख के देता है कि भारतीय जनता पार्टी भी हार जाए और कोई योग्य व्यक्ति भी चला जाए। देखिए, एनडीए अलायंस था, तब भी उन्होंने मुझे वोट दे के नगीना से भेजा। तो इसका मतलब आप समझते हैं, समीकरण बनेगा तो वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ आ जाएंगे, क्योंकि कोई उनकी आवाज़ नहीं उठा रहा है। आवाज़ कोई उठा रहा है, उनकी लड़ाई को लड़ रहा है, तो आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है। अब देख लेना मेरी बात को, आज कह रहा हूँ मैं। आप कहीं मत जाओ ना, आप शामली देख लेना, आप मुजफ्फरनगर देख लेना, आप बिजनौर देख लेना, अमरोहा संभल देख लेना, बागपत देख लेना, सहारनपुर देख लेना, आज देख लो, या जैसा मैं नगीना में गया था चुनाव के बाद देख लेना। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अगर कोई है तो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम है, जिसके पास मजबूत वोट बैंक है। और अगर प्लस होते ही समीकरण सही बन जाए तो रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला होगा। एक जैसे पश्चिम में आपका जो रणनीति दिखाई दे रही है, अवध की बात करें, बुंदेलखंड, उधर पूर्वांचल में, क्या वो रणनीति सेम रहेगी? कुछ बदलाव उधर आपको क्या दिख रहा है? देश ने 2013 में बड़े नारे लगे, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात में। गुजरात मॉडल से क्या हुआ? जो सरकारी संपत्तियाँ थी वो बेच दी गई, उनका निजीकरण हो गया, वो प्राइवेट सेक्टर की भेंट चढ़ गई, करोड़ों नौकरियाँ खत्म हो गई हैं, करोड़ों लोगों के पास जो ज़मीनें चली गई हैं, बस 5 किलो राशन मिल रहा है। नगीना मॉडल उसका अल्टरनेट है। नगीना का मतलब ये है, हक वंचित शोषित समाज की एकता से न्यायपूर्ण बनी शक्ति जो लोगों के जीवन में बदलाव लाएगी, विजन के साथ। एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, तरक्की, स्वाभिमान, सम्मान, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक जो है आज़ादी, स्वयं हर व्यक्ति के लिए, सभी का सम्मान, सभी को आगे लेके बढ़ने की बात, महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं को रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों को उनकी फसल के दाम, प्रमोशन में रिजर्वेशन, SC ST OBC को, अति पिछड़े समाज को 15% अतिरिक्त आरक्षण, पुरानी पेंशन, तमाम बेरोजगारी भत्ता, ये सब नगीना मॉडल है। एक खबर आपने देखी होगी, आज दिल्ली में जैन जी जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, तो करेगा ही ना, जैन जी क्या करेगा? अभी मैं जैन जी को समझा रहा हूँ, आज़ाद समाज पार्टी के साथ चलो, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। वरना प्रदर्शन तो हम लोग पिछले 15 साल से कर रहे हैं, वो तो बेचारे आज कर रहे हैं। मैं तो इन्हीं मुद्दों को लेकर पिछले 15 साल से 20 बार हम लोगों ने जंतर मंत्र पे आंदोलन किए। सब लोग गए थे नहीं गए थे भाई? ये सब लोग जंतर मंत्र को देख के आए कि उस चीज़ उसके जानते हैं।
मैं फिर कह रहा हूँ, उनको भी, जो लोग उनकी परमिशन रोक रहे थे, उनको भी डर है कि ऐसा ना हो इनकी परमिशन रोको, चंद्रशेखर ना आ जाए, इसलिए कह रहे हैं कि परमिशन ले लो, आंदोलन कर लो। समझे? आप यहाँ देखो कितनी हमारी परमिशन रोकी, कितने हमारे लोगों को डिटेन किया। जहाँ जिसने हमें परमिशन दे दी उसी के यहाँ जाकर डराने धमकाने लगी पुलिस की भाई यहाँ परमिशन मत लो, यहाँ से हट जाओ। तो ये कोई लोकतंत्र है क्या? ये तो डंडा तंत्र है। इस डंडा तंत्र का इलाज भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। एक आखिरी बस सवाल, योगी आदित्यनाथ के बाद आपको मुख्यमंत्री कुर्सी पर आपको लगता है कि आप बैठने वाले हैं? नहीं, चित्तौड़ साहब बैठ सकते हैं, ये मौसम साहब बैठ सकते हैं, डीपी सिंह साहब बैठ सकते हैं, कमल भाई बैठ सकते हैं, ये प्रवीण साहब, सब लोग बैठ सकते हैं। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं तो इनमें सबसे कम काम करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा काम करते हैं सब लोग। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये हमारे भाई इरफान, सब लोग बैठ सकते हैं, रविंद्र भाटी जी हैं, किसको ना है? हर कोई हमारे यहाँ, देखिए लोकतंत्र है हमारे यहाँ। अगर असल लोकतंत्र है तो हमारे यहाँ, ठीक है, जहाँ नेता भी कार्यकर्ता भी सब लोग एक परिवार के रूप में काम करते हैं। अब तो सब पार्टी के दावे करने लगे कि मैं इतनी सीटें जीतूंगा, आप क्या कहेंगे पार्टी के लिए? कितनी मैं दावे नहीं करता, दावे का काम तो मैंने उनको दे रखा है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को। अच्छा, अब मैं मुख्य प्रधानमंत्री से कहूँगा कि वो उनसे आग्रह करें कि नीट की पेपर जहाँ लीक हुआ है उसको बता दें, जिन्होंने पेपर लीक किया है, तो उसको पकड़वा के उस अपराधी को सजा मिल जाए। काहे को सीबीआई ढूंढते फिर रहे हो? पर्ची निकाल देंगे बाबा, आप कह दो उनसे, और बता दो कि आर्थिक मंदी कब दूर होगी, ये भी बता दें वो। अभी एक दिन बोल गए थे वो सरकार खिलाफ, अगले दिन ट्यून बदल गई। समझ रहे हो? यहाँ तो बाबा कुछ नहीं, यहाँ तो राजनीतिक शक्ति जिसके पास है, बाबा भी उसी को प्रणाम करते हैं। ये बात समझ जाओ आप। धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और चंद्रशेखर भाई, अब जो है यहाँ पश्चिम में आप देखिए ये जो पड़ाव है वो आगे बढ़ने जा रहा है और यहाँ पर अब कार्यकर्ताओं में जोश है पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। अब चंद्रशेखर आज़ाद की जो यात्रा है वो आगे यहाँ पर किस तरह से जो रंग लाएगी, क्या उसका 2027 में बदलाव उससे होने वाला है, वो आने वाले दिनों में तय होगा। लेकिन अब साफ है जो समर्थक है उनमें एक जोश नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।